अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद फ़हर अहमद आज उसी सिलसिले को जोड़ते हैं उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जिससे आपसे हमारा पिछली दफ़ा सिलसिला मुनक़ता हुआ था। वो प्लेटफॉर्म है बिगिन देन, और उम्मीद करते हैं हम सब लोग कि आप अपना बहुत ज़्यादा ही ख्याल रख रहे होंगे। ख्याल इस वजह से भी कि गुज़िश्ता एक साल से जो हमारी आजमाइश का हम शिकार हुए हैं उसमें हमें और अपने गिरदो नवा का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी बनता है। जहाँ तक हमें याद पड़ता है हमने बात का इख्तिताम किया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर। आज हम वहीं से सिलसिले को जोड़ने की कोशिश करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा वर्ब, VERB वर्ब। वर्ब के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ कि इसके साथ जो जुड़कर मिलने वाले फैक्टर्स यानी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेंटेंस बनाते हैं। और वो वर्ब के बारे में कुछ इस तरह से कहते हैं, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कह रहे हैं वर्ब के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब इंसानी दिल का हैसियत रखता है एक सेंटेंस के अंदर। जैसे एक इंसान की बॉडी में दिल अहमियत रखता है वैसी एक सेंटेंस में वर्ब की अहमियत होती है। अगर वर्ब ना हो तो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। अब वर्ब क्या है? बचपन से लेके हम 55 तक पढ़ते चले आ रहे हैं। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन एज वेल एज स्टेट। आई रिपीट, वर्ब verb is a word which shows an action as well as state. I repeat, verb is a word which shows an action as well as a state। जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के वक्त बताया था कि एक सेंटेंस के अंदर हम अपनी स्टेट और एक सेंटेंस के अंदर हम अपनी एक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक उसी तरह से वर्ब यहाँ पर बात करता है एक एक्शन की और एक स्टेट की। इसके अलावा इंसान के लिए कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जब वो बात कर रहा हो या जब वो गुफ्तगू कर रहा हो। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इस सेंटेंस में मैं ये कहता हूं कि मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, और मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, तो यहां पर एम जो है वो वर्ब है स्टेट का और टीच यहां पर वर्ब है एक्शन का। मजीद इस पर रोशनी डालते हैं और वो किस तरह से, आइए। वर्ब की हैसियत मैं आपको ऑटोमेटिकली बताता जा रहा हूं और आगे भी आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। वर्ब ये कहता है, इफ अ सेंटेंस हैज एन एक्शन वर्ब सो there will not be any state verb. I repeat, अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब है सो वहां कोई स्टेट वर्ब नहीं होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, इफ अ सेंटेंस हैज एन एक्शन वर्ब सो देयर विल नॉट बी एनी स्टेट वर्ब। मींस कि जब हम किसी एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, जब किसी हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर या तो एक्शन वर्ब होगा या तो स्टेट वर्ब होगा। ठीक उसी तरह से हम मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं और वो इस तरह से कि इफ अ सेंटेंस हैज एनी स्टेट वर्ब so there will not be any action verb. I mean to say कि अगर हम ये बात दोनों वर्ब्स के बारे में कह रहे हैं तो हमें ये कहना लाजिम होगा कि एक सेंटेंस में या तो एक्शन वर्ब होगा या तो स्टेट वर्ब होगा। यहां तक बात वर्ब के इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी होती है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। वर्ब की जहां तक बात की जाती है तो वर्ब हैज़ मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 फॉर्म्स।
आमतौर से देखा गया है, जो हमारी किताबों के अंदर होता है, कि आपको 3 फॉर्म्स दी हुई होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, और मज़ीद उसकी फॉर्म जो होती है वो हम उसको क्रिएट करते हैं विद अप्लाइंग सम स्पेलिंग रूल्स। बट यहाँ पर आपकी और अपनी आसानी के लिए, ताकि मैं आपको आसान तरह से अपनी बात समझा सकूँ, वर्ब की कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 फॉर्म्स होती हैं। आई रिपीट, अ वर्ब हैज़ मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 फॉर्म्स। A verb has minimum 3 and maximum 5 forms। ये वो फॉर्म्स हैं जो आप अक्सर इंग्लिश की किताबों के अंदर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के हवाले से बात कर रहे होते हैं और आप पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह से एक वर्ब की कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 फॉर्म होती है। लेकिन इधर जाने से पहले एक बात, अगर हम उर्दू के हवाले से बात करें कि वर्ब क्या होता है, तो हमारे उर्दू लैंग्वेज के अंदर जितने अल्फाज जो कि इख्तिताम होते हैं नून अलिफ ज़बर ना के ऊपर, वो 99% क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। जैसे कि खाना, पीना, सोना, पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, कूदना वगैरह वगैरह, ये सब के सब हमारे पास 99% क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं उर्दू के जो आखिर में नून अलिफ ना तो रखते हैं बट वो वर्ब नहीं होते हैं। जैसा कि एक लफ्ज़ है सोना। सोना अगर नींद के हवाले से बात की जाए तो वो स्लीप यानी वर्ब है, लेकिन अगर मैं इसको दूसरे हवाले से देखा जाऊं, जिसे हम गोल्ड कहते हैं, तो वो नाउन हो जाएगा, वहां पर वो वर्ब की हैसियत इख्तियार नहीं करेगा। यहां पर आपसे मैं मज़ीद आगे बात करूंगा फॉर्म के हवाले से, कि जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि अ वर्ब हैज़ मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 फॉर्म्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर, गो। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, मीन्स जाना। जैसा मैंने आपसे कहा कि अ वर्ब हैज़ मिनिमम 3 फॉर्म्स, किस तरह से? गौर फरमाइएगा। फर्स्ट फॉर्म वेंट, सेकेंड फॉर्म एंड गॉन। दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, go, went, gone. And what are the remaining 2 forms? Here we have going and goes. What I said? Go, went, gone, going, goes। इस तरह से आप किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म्स को आसानी से याद कर सकते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत आसानी से हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहते हैं, लेकिन दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का नाम ज़रूर रखा है। उसी तरह से इन तमाम फॉर्म्स का भी नाम है। वो फॉर्म्स का नाम किस तरह से? वी कॉल इट बेस फॉर्म, वी कॉल इट past form, we call it past participle, we call it present participle, and here we have S form. Why we call it the S form here? I just tell you. When we apply some spelling rules while making this form of verb, here we have go, we add somewhere S, ES or IES. So इस S, ES और IES में कॉमन कौन सा लेटर है? वो है S। इस वजह से इस फॉर्म को हम नाम देते हैं S फॉर्म का। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई वो सब की सब एक्शन वर्ब की फॉर्म्स के हवाले से था, और मैं ज़रूर इससे आगे जब आपसे बात करूंगा तो हम स्टेट वर्ब के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। मैं समझता हूं कि आज के लिए और अभी के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी ठीक उसी तरह से जैसे आज हम मिले, लेकिन और अच्छी उम्मीदों के साथ और अच्छी वफ़ाओं के साथ उसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बिगिन देन। टिल देन, नेक्स्ट स्टेप, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड फी अमान अल्लाह।